कानपुर में लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार ने रफ्तार का कहर बरपाते हुए 6 लोगों को कुचल दिया। लेकिन हादसे के 2 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। परिवार कह रहा है कि कार ड्राइवर चला रहा था, तो वही पुलिस दावा कर रही है। सीसीटीवी और सबूत साफ कहते हैं कि कार शिवम मिश्रा ही चला रहा था। तो सवाल ही, अगर सबूत है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? देखिए खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें कानपुर के पौष ग्वाल टोली इलाके की है। रविवार दोपहर करीब 3:15 एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार पहले बुलेट से टकराती है, फिर एक ऑटो को चपेट में लेते हुए सीधे फुटपाथ पर चढ़ जाती है। इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार शिवम मिश्रा चला रहा था, जो मशहूर तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा बताया जा रहा है। घटना ये, हम और विशाल, हमारे ये मामा के लड़के हैं, इनका नाम भी विशाल त्रिपाठी है। हम लोग अपना पावर हाउस से आते थे, तो हम लोग गाड़ी रोक के वहाँ पे ठेला लगाया था जुनैद, ये पीछे सामने थोड़ा सा भी, तो उसकी दुकान पे टी-शर्ट हम लोग खड़े होकर बुलाया, तो टी-शर्ट देखने लगे खड़े होके। तो हमने गाड़ी स्टैंड लगाया, तो ये थोड़ा पीछे बैठे थे, थोड़ा साइड में हटे। जैसे ये साइड में हटे नहीं तो तुरंत कहते पीछे से हमने देखा आवाज़ बड़ी कस के आ रही है, तो घूम के देखा तो इनको हमने इशारा कि ये देखने लगे, तो इनको हमने झटके से हाथ खींचा। तो जब तक का उन्होंने आके पहले एक ऑटो में हल्की गाड़ी छुआई, फिर उसके इनकी बुलेट पे उसने गाड़ी चढ़ा दिया पूरी। उसके 2 लड़के बगल में खड़े, तो उनके भी एक्सीडेंट हो गए, वो लोग बेचारे डॉक्टरी करवाने गए हैं। और ये लोग जो इनके बाउंसर है, ये हम लोगों से लड़ने लगे, तो वहाँ हम लोगों से इनकी भैंसा भैंसी हो गई। वो लोग कहते नहीं, उनके साहब का अटैक पड़ा था। कोई सज्जन थे, जब गाड़ी भिड़ी है तो उतारे गए हैं, तो उनके मुंह से हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट में स्टीयरिंग उनके मुंह में लगी है, तो उसकी वजह से उनके खून निकल रहा था। तो उनको वो लोग कहाँ लेके गए हमें जानकारी नहीं, लेकिन हम लोगों को भी ला के थाने में कहा गया। आप लोग, ये घटना पावर हाउस चौराहे पे हुई थी और बुलेट में हमारी टक्कर मारी है। और ये लैम्बोर्गिनी गाड़ी है जिसका नंबर है DL11 CF 4018। घटना के बाद सामने आए वीडियो में शिवम मिश्रा को उसके बॉडीगार्ड्स कार से निकालकर ले जाते हुए देखे गए। यही वीडियो और चश्मदीदों के बयान अब पुलिस की जांच की सबसे बड़ी कड़ी बताए जा रहे हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल का कहना है कि शुरुआत में विवेचना में नाम नहीं था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के बाद शिवम मिश्रा का नाम FIR में जोड़ा गया। परिवार कह रहा है कि कार ड्राइवर चला रहा था, लेकिन पुलिस विवेचना में संतुष्ट है कि कार शिवम ही चला रहा था। थाना ग्वाल टोली क्षेत्र में एक लैम्बोर्गिनी से एक एक्सीडेंट की घटना घटित हुई थी। इस सूचना पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की गई थी। जिनको चोट लगी थी उनको हॉस्पिटल भेजा गया था, इलाज कराया गया था। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया है, विवेचना की जा रही है। विवेचना के क्रम में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में कुछ लोगों को डिटेन किया गया है? नहीं, ऐसा कोई डिटेन नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया एक्सीडेंट का, विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। आरोपी से पूछताछ के लिए टीम उसके घर भी पहुंची, लेकिन घर से कोई बाहर नहीं आया। हालांकि उसी वक्त शिवम घर से झांकता हुआ दिखाई दिया। शिवम के पिता के मिश्रा का कहना है कार खराब हो गई थी, जिससे ये घटना हो गई। वो उसको गाड़ी को टेस्ट के लिए गए, सिविल लाइंस तक ले गए। सिविल लाइन से लेके वो धीरे वापस आ रहे थे। उसी बीच में जहाँ ये घटना घटित हुई है, उसके पास जब घटना घटित हुई है, उसके पहले शिवम को कुछ झपकी आने लगी। ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़कर शिवम के पीछे हाथ लगाया और साथ में ही, सुनिए, साथ में ही उसके साथ में ही जब उसमें हाथ लगाया, गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने। तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक से रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। गाड़ी, उसका शीशा नहीं खुल रहा था। पीछे सिक्योरिटी जो आ रही थी, उसने देखा कि परेशान है, भैया आगे झुके हुए हैं। मामले में बढ़ते सवालों के बीच पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। ग्वाल टोली थाने के SHO संतोष कुमार गौड़ लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। थाने के अंदर लैम्बोर्गिनी के साथ पुलिसकर्मियों की सेल्फी वीडियो वायरल होने के बाद विभाग की जमकर किरकिरी भी हुई। कानपुर की सड़कों पर 6 लोगों को अपनी तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी से रौंदने वाले शिवम मिश्रा का मामला क्या अदालती दांवपेच की भेंट चढ़ जाएगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब सीसीटीवी
वीडियो और गवाह मौजूद हैं, तो फिर आरोपी शिवम मिश्रा अब तक गिरफ्त से बाहर क्यों है? क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर रफ्तार के इस हादसे में रुतबे ने इंसाफ की रफ्तार धीमी कर दी? ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो कानपुर में लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार ने रफ्तार की कहर बरपाई, जिसमें 6 लोगों को कुचल दिया। लेकिन हादसे के 2 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच तो कर ही रही है, लेकिन जिस तरीके से सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है और सबूत भी साफ कह रहे हैं कि कार शिवम मिश्रा ही चला रहा था। लेकिन वहीं अगर शिवम मिश्रा के परिवार की बात कही जाए तो परिवार कह रहा है कि कार ड्राइवर चला रहा था। और इसी के साथ इन तस्वीरों में भी आप साफ साफ देख सकते हैं। ऐसे में कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर सबूत नजर आ रहे हैं तो गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ नजर आता है, पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। अगर शिवम मिश्रा दोषी हैं तो उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उन्हें अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया, ये तमाम सवाल इस मामले में उठते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जहां तमाम दावे किए जा रहे थे, परिवार की ओर से दावे किए जा रहे थे, उसके बाद सामने आया सीसीटीवी, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि जो शिवम मिश्रा हैं वो कार चला रहे थे। इसके बाद पुलिस ने अभी तक उनको पकड़ा नहीं है, गिरफ्त से बाहर हैं। बता दें आपको ये पूरा मामला कानपुर का है। और इसी पर पूरे मामले को लेकर शिवम मिश्रा के वकील धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र सिंह जी आपका नेटवर्क 10 में, क्योंकि ये पूरा मामला एक अलग ही रुख मोड़ रहा है। एक तरफ जहां पर परिवार यहां पर मुकर रहा है कि ये जो कार चलाई जा रही थी लैम्बोर्गिनी, वो शिवम मिश्रा नहीं चला रही थी बल्कि ड्राइवर चला रहे थे, लेकिन सीसीटीवी कुछ और ही कह रही है। तो संपर्क टूट गया है धर्मेंद्र सिंह जी से, लेकिन ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। लैम्बोर्गिनी कांड अब जो है लापरवाही सामने आई है। इसी के साथ पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है शिवम मिश्रा को, इस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो उसी दौरान का है जब ये हादसा हुआ था। जब हादसा हुआ तो आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई, जो बाउंसर थे वो भी आए। और इसी के साथ आपको बता दें कि परिवार की ओर से बार बार यही दावा किया जा रहा है कि जो कार चलाई जा रही थी वो ड्राइवर के द्वारा चलाई जा रही थी, लेकिन सबूत साफ बयां कर रहे हैं कि कार शिवम मिश्रा ही चला रहा था। ऐसे में पुलिस को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। जब सबूत साफ हैं तो अभी तक शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है।